नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही सरल विधि से स्टेप बाय स्टेप गंगा पूजन, शिव जलाभिषेक और शिवलिंग पूजन करके दिखाया गया है। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की दशमी तिथि को भागीरथी जी विष्णुपति गंगा जी को धरती लोक पर लेकर आए थे। उस दिन से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। वराह पुराण के अनुसार इस दिन माँ गंगा में स्नान और पूजा अर्चना करने से प्राणी के 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। दशहरा का मतलब है 10 विकारों का नाश, इसलिए दशहरा के दिन शुद्ध मन से माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जी में स्नान करने के लिए जाएं। यदि आप गंगा जी में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही सामान्य पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। यदि आप गंगा घाट पर स्नान कर रहे हैं तो पहले जल सूर्यदेव को अर्पित करें। इसके बाद हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए 10 बार गंगा जी में डुबकी लगाएं। स्नान करने के बाद यदि आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो कोशिश करें आप खुले स्थान पर यह पूजन करें। मैं यह पूजन घर के बालकनी में कर रही हूँ। पहले मैंने पूजन स्थल पर गंगा जल छिड़क कर वहाँ पे उसे पवित्र करा है। अब वहाँ पर मैंने एक रंगोली बनाई है। आप ये रंगोली हल्दी से भी बना सकते हैं, आटे में हल्दी मिलाकर भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने गेरू से रंगोली बनाई है। आज की पूजा में 10 की संख्या का बहुत अधिक महत्व है, अतः यहाँ मैंने 10 पंखुड़ियों की रंगोली बनाई है। रंगोली के मध्य में मैंने सतिया बनाया है। इसमें हम भगवान गणेश जी का आवाहन करके फिर पूजन को प्रारंभ करेंगे। गणेश जी का आवाहन करते हुए मैंने यहाँ पे पुष्प अर्पित करे हैं। अब हम यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं, अक्षत अर्पित कर रहे हैं, दूर्वा और शमी पत्र अर्पित कर रहे हैं। अब एक चौकी पर हमने एक प्लेट रखी है, उसके ऊपर हमने बिल्व पत्र का आसन देते हुए एक शिवलिंग रखा है। उसको हमने पहले देखिए पंचामृत से अभिषेक करवाया है। गंगा मैया की पूजा में शिव परिवार का पूजन अवश्य किया जाता है। यहाँ देखिए हमने नंदी जी भी रखे हैं। यहाँ शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद गंगा जल से अभिषेक करवाकर यहाँ देखिए हमने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करे हैं, जनेऊ अर्पित करा है, पीला चंदन अर्पित करा है। यहाँ हमने शिव जी की प्रिय वस्तुएं अर्पित करी हैं। इसमें सफेद अक्षत, शमी पत्र, बिल्व पत्र, सप्तधान, भस्म, मदार के पुष्प, मदार के पत्ते, दूर्वा, धतूरा, भांग आदि अर्पित करा है। इसके बाद हमने यहाँ पे भोग लगाया है और धूप दिखाई है। भोग में हमने यहाँ पंचमेवा रखा है। अब देखिए हमने एक परात ली है। किचन में सबसे शुद्ध परात मानी जाती है। इस पे हमने सतिया बनाया है। फिर यहाँ थोड़ा सा गंगा जल डाला है, फिर उसमें हमने शुद्ध जल डाला है और हमने मध्य में गंगा जली को रखा है। उन्हें हम माँ गंगा का रूप मानकर उनका हम पूजन करेंगे। यहाँ देखिए हमने 10 दीपक यहाँ पर रखे हैं। आज गंगा जी में दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। हम गंगा तट पर नहीं जा पा रहे हैं, अतः घर में ही 10 दीपकों का दान कर रहे हैं। हमें इस दिन कम से कम 10 दीपक अवश्य यहाँ पर जलाने चाहिए। आप ये दीपक देसी घी से भी जला सकते हैं अथवा तिल के तेल से भी जला सकते हैं। आप पान के पत्ते अथवा किसी भी पूजनीय वृक्ष के पत्ते के ऊपर भी देसी घी के बत्ती डुबोकर फिर उसमें आप पुष्प रखकर दीपक बना सकते हैं, उन्हें भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक हमने प्रज्वलित करके रख लिए। अब हमने माता गंगा को यहाँ पे चुनरी अर्पित करी है। इस दिन मैया गंगा को आप चुनरी अवश्य अर्पित करें। हमने एक दीपक परात के अंदर गंगा जली के सामने रखा है। अन्य दीपकों को हमने जो 10 पंखुड़ियाँ बनाई थी उनमें रख दिया है। ये हमने गंगा तट मानकर यहाँ पे किनारे किनारे दीपकों को प्रज्वलित करके रख लिया है। इस तरह से दीपकों का दान किया जाता है। आप पूरे 10 दीपक भी परात के अंदर जलाकर रख सकते हैं। गंगा मैया को हम यहाँ पर लाल कलावा अर्पित कर रहे हैं। परात के जल में हमने माँ गंगा का आवाहन करा है, उसी में हम रोली अर्पित कर रहे हैं, हल्दी चढ़ा रहे हैं, मैया को पीला सिंदूर लगा रहे हैं, गाय का कच्चा दूध अर्पित कर रहे हैं। आप गंगा तट पर भी माता को गाय का कच्चा दूध अवश्य अर्पित करिए। आज के दिन 10 प्रकार के पुष्प अर्पित करे जाते हैं। 10 प्रकार के पुष्प ना हो तो आप 10 पुष्प अर्पित कर दीजिए। यहाँ मैंने गेंदा के पुष्प अर्पित करे हैं और यहाँ अपराजिता का भी पुष्प अर्पित करा है, गुलाब के पुष्प भी अर्पित करे हैं। वैसे तो गंगा मैया को सफ़ेद पुष्प बहुत पसंद हैं, किंतु मेरे पास सफ़ेद पुष्प नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इन रंगों के पुष्पों को चढ़ाया है। अब हम गंगा जी में सफ़ेद तिल अर्पित कर रहे हैं, काला तिल भी अर्पित कर रहे हैं। अब हमने यहाँ सफ़ेद अक्षत अर्पित करे हैं। अब हम यहाँ जौ बो रहे हैं। आप जब भी गंगा तट पे जाइए तो गंगा जी में जौ अवश्य बो के आइए, बहुत ही शुभ माना जाता है।
अब हमने यहाँ पर देखिए सुहाग सामग्री अर्पित करी है। मैया को हमें सुहाग सामग्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अब हम यहाँ पर मिठाई चढ़ा रहे हैं। हमने 10 की संख्या में यहाँ पे पेड़े लिए हैं, इनको चढ़ा रहे हैं। आप 10 बताशे भी चढ़ा सकते हैं या अन्य मिठाई भी 10 की संख्या में अवश्य चढ़ाइए। अब हमने यहाँ पे फल लिए हैं, ये भी हमने 10 की संख्या में लिए हैं। आप 10 प्रकार के फल चढ़ा सकते हैं अथवा एक ही प्रकार का 10 की संख्या में फल आप चढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ संतरा, सेब, अनार, खरबूजा, तरबूज, आम, खीरा आदि 10 ऋतु फल अर्पित करे हैं। इस दिन हमें 10 दीपक, 10 फूल, 10 फल और 10 प्रकार के नैवेद्य आदि इस दिन माँ को अवश्य अर्पित करने चाहिए। इस दिन गंगा स्तोत्र और गंगा मंत्रों का जाप करें। गंगा उत्पत्ति की कथा सुने। गंगा दशहरा कथा। कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया था, जिससे वे भस्म हो गए थे। उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी का झूठा आरोप लगाया था। 60,000 पुत्रों के भस्म होने की खबर ने राजा सगर को स्तब्ध और शोकाकुल कर दिया। राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान कराने के लिए उनके ही कुल के राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मदेव ने राजा भगीरथ को वर मांगने को कहा तो उन्होंने माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कराने का वर मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि इसके लिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो, वे ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो गंगा के वेग और भार को वहन कर सकते हैं। फिर भगीरथ ने अपने कठोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उन्होंने राजा भगीरथ को वर मांगने को कहा तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बात बताई। शिव जी तैयार हो गए। स्वर्गलोक में बहने वाली गंगा को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से छोड़ा तो वे बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ी। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट कर बांध लिया। अब समस्या यह हो गई कि शिव की जटाओं से बाहर ही नहीं निकल पाई वो। फिर राजा भगीरथ ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और माँ गंगा को अपनी जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित होने का आशीर्वाद प्रदान करने का निवेदन किया। इसके बाद माँ गंगा शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। आगे आगे राजा भगीरथ और उनके पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। माँ गंगा के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तब से ही माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी और उनके स्पर्श से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता आ रहा है। जय माँ गंगे, जय राजा भागीरथ जी की, जय हो बाबा भोलेनाथ की। आज के दिन हमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही देवों का स्मरण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद पुष्प और अक्षत को वहीं पर छोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आरती करेंगे। यहाँ मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। गणेश जी, शंकर जी, माता गौरा और माँ गंगा की आरती आपको अवश्य करनी चाहिए। अंत में पुष्प और अक्षत लेकर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। अंत में कुछ दक्षिणा अवश्य चढ़ाइए। यहाँ मैंने 10-10 के 10 सिक्के लिए हैं और गंगा जी में ही चढ़ा दिए हैं। यहाँ क्योंकि मैं इससे जल से निकाल लूँगी सिक्के और दान दे दूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे सिक्के पानी में डाल दिए हैं। नहीं तो वहाँ पे आप गंगा जी के तट पर सिक्के नदी में प्रवाहित न करें। किसी ज़रूरतमंद को वहाँ पर आप बांट दीजिएगा। दोस्तों, इस दिन अगर हो सके तो जल से भरा हुआ घड़ा अवश्य दान करिए, क्योंकि जल का दान बहुत ही उत्तम बताया गया है। आपने यहाँ जो भी 10 फल चढ़ाए या 10 से अधिक चढ़ाए हैं या जो मिठाई चढ़ाई है, इन सब का आप दान करिए। थोड़ा सा प्रसाद आप भी ग्रहण कर सकते हैं। पूजा करने के बाद 15-20 मिनट के बाद आप प्रसाद हटा सकते हैं। किंतु भगवान शिव का जो आपने यहाँ शिवलिंग रखा है या यहाँ पे आपने गंगा जली जो रखी है, उन्हें आप जब तक दीपक यहाँ पर ठंडे ना हो जाएं तब तक आपको नहीं हटाना चाहिए। चौक भी आपको दूसरे दिन ही यहाँ से हटानी चाहिए, उसी दिन चौक को नहीं हटाया जाता है। सुहाग सामग्री से थोड़ा सा आप अपने लिए कुछ सामग्री रख सकते हैं, बाकी अन्य सामग्रियों को आप दान दे दीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी आसान विधि से आप घर पर ही गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव की और गंगा मैया की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, जल से भरा हुआ घड़ा आप इस दिन अवश्य दान करिए। इसी के साथ आज का वीडियो अब मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अन्य वीडियोज़ बनाने के लिए। आप सभी को गंगा दशहरा की अग्रिम शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।